प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। बच्चों, आज हम संत कबीर का जीवन परिचय देखेंगे। ठीक है, आप संत कबीर के बारे में देखेंगे कि संत कबीर कौन थे। ठीक है, तो जो कबीर दास जी थे वो एक समाज सुधारक थे और एक कवि भी थे। ठीक है, वो समाज में फैली जितनी बुराइयां थी, जितने आडंबर थे, उन पे क्या करते थे, वो बोलते थे कि ये जो समाज में जो ये बिना मतलब के जो ये आडंबर है, बाह्य जो दिखावा है, ठीक है, उसके विषय में जब वो बोलते थे, ठीक है, तो उनके जो शिष्य थे वो क्या करते थे, उस पर दोहा लिख लेते थे। जो मतलब गुरु के जो वाणी होती थी उस पर क्या करते थे, दोहे लिखते थे। ठीक है, क्योंकि कबीरदास जी क्या थे, अनपढ़ थे, वो लिख नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब मैंने कलम और जो कागज़ है वो छुआ ही नहीं है। मतलब वो अपने आप को स्वयं बताते हैं कि मैं क्या था, निरक्षर था, अनपढ़ था। ठीक है, तो आप सोचोगे कि उन्होंने उनके दोहे कैसे हैं, उनके दोहे कैसे किताब में आ गए। तो जो उनके शिष्य थे, जब गुरु उपदेश देते थे तो वो शिष्य क्या करते थे, उनको लिखते थे। ठीक है, तो इतने बड़े महान संत के विषय में हम जानेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बच्चों, जो कबीर दास जी हैं, इनका पूरा नाम संत कबीर है, अन्य नाम इनको कबीर भी कहते हैं। और लगभग माना जाता है, क्योंकि इनके जन्म के विषय में भी काफ़ी क्या है, विवाद हैं। ठीक है, तो 1398 लगभग माना जाता है कि लहतारा काशी में हुआ था और मृत्यु 1518 सन लगभग मानी जाती है। ठीक है, मृत्यु का जो स्थान है वो मगहर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और जो जिन्होंने इनका लालन पालन किया वो नीरू और नीमा है। ठीक है, पत्नी इनकी लोई थी, 2 संतानें थी इनकी, कमाल और कमाली, पुत्र और पुत्री। ठीक है, कर्म भूमि जो थी काशी बनारस रही है, और जो क्षेत्र था इनका वो समाज सुधारक था। ठीक है, इनकी प्रमुख 3 रचनाएं जो इनके शिष्यों ने, ठीक है, संपादित की हैं, छपवाई हैं, वो हैं साखी, सबद और रमैने। ठीक है, कबीर जो थे, उनकी जो शिक्षा थी, मैंने पहले बताया, वो निरक्षर थे, और इनकी जो भाषा थी वो अवधी थी, साधुकड़ी थी और पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की किंवदंतियों के अनुसार इनका एक जीवन परिचय तैयार हुआ है, जो इस प्रकार से है कि संत कबीरदास जी जो हैं, हिंदी साहित्य भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के जो बीच जो क्या थे, आडंबर थे, जो बुराइयां थी, उनके खिलाफ उन्होंने बोला है। मतलब वो कवि से ज़्यादा क्या था, एक समाज सुधारक थे। ठीक है, ये कबीर की सबसे बड़ी एक विशेषता थी कि प्रेमी का अनुभव था। मतलब कबीर का जो वास्तव में सच्चा विश्व था वो क्या था, एक प्रेमी का अनुभव था। मतलब वो एक समाज सुधारक थे, और उनका जो हृदय था वो एक सच्चा हृदय था। ठीक है, कबीरदास जी के जो जन्म था उसके संबंध में विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां हैं कि कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी लहतारा एक तालाब में कमल मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से हिंदू धर्म की बातें उन्होंने मानी और उन्होंने हिंदू धर्म को माना। ठीक है, एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिरे, और रामानंद जी गंगा स्नान के लिए जब सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी कबीर ने क्या कर दिया था, उनके पैर पकड़ लिए थे। मतलब ठीक है, तो उसी समय क्या हो गया था, उन्होंने उनको अपना गुरु माना लिया था। किसको? रामानंद जी को। ठीक है, देखो कबीरदास जी ने स्वयं कहा है कि हम काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए, कि मेरा जो जन्म हुआ है वो काशी में हुआ है, और मेरे जो गुरु हैं, मतलब जिन्होंने मुझे जगाया है, वो कौन है? रामानंद जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की किंवदंतियाँ हैं कबीरदास जी के बारे में, कि ठीक है, क्योंकि इनका लालन पालन, इनकी जो माता और पिता कौन थे, नीरू और नीमा थे, वही माने जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम इनके जो दोहे हैं आपके पास वो पढ़ेंगे। ठीक है, आपने कबीरदास जी को अच्छे से समझा कि कबीरदास जी कौन थे। ठीक है, और इनकी रचनाएं ध्यान रखें कि इनकी जो रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी है। ठीक है, ओके, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।